भले ही वो नीट का बात हो, एजुकेशन की बात हो, एआई सीखने की बात हो, जॉब की बात हो, तो अगर 3 लोग मिलकर के 3-3 चैप्टर पढ़ गए और फिर आज के दिन में इंटरडिपेंडेंस यानी दूसरे के साथ देना हमें बहुत कम दिखता है। पर 2026 में डिग्री सिर्फ एक कागज है, यानी गोल क्लियर नहीं होगा, आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा जब कोई पीछे से डंडा लेके खड़ा हो। और ट्रस्ट मी, ये आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल देगा। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सुबह अलार्म बजता है और आपका पहला थॉट होता है, नहीं यार आज नहीं होगा। हम सबको लगता है कि मोटिवेशन तब तक आती है जब कोई पीछे से डंडा लेके खड़ा हो, हमारे पेरेंट्स, बॉस या फिर टीचर्स। बट ट्रू पावर तब आती है जब आपको किसी की जरूरत ना हो और फिर भी आप मोटिवेटेड रहे। इसे कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन। आज मैनिफेस्ट विद मनीष में हम बात करेंगे स्कॉट गिलर की, उस रिसर्च की जो बताती है कि आप कैसे अपने अंदर की एनर्जी को अनलॉक कर सकते हो। हम बात करेंगे 4 C's की, और ट्रस्ट में ये आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल देगा। अगर आप एक जेनजी हो जो बर्नआउट और प्रोक्रेस्टिनेशन या फिर कंफ्यूजन से लड़ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बात करते हैं पहले सी के बारे में, वो है कॉम्पिटेंस। रिसर्च कहती है हम तभी सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं जब हमें लगता है कि हम काबिल हैं। स्कॉट गिलर 3 सवाल पूछते हैं। कैन यू डू इट? क्या आपके पास वो स्किल्स है? विल इट वर्क? क्या आपको लगता है कि इस प्रोसेस से रिजल्ट मिलेगा? और इज इट वर्थ? क्या इतनी मेहनत का कोई फायदा है? हमारी जनरेशन को स्किल से ज्यादा डिग्री की चिंता होती है, पर 2026 में डिग्री सिर्फ एक कागज है। कॉम्पिटेंस तब आती है जब आप डिजिटल स्किल्स सीखते हो, एआई टूल्स, कोडिंग या कम्युनिकेशन। जब आपको पता होता है कि मुझे ये आता है, तब आपको किसी एक्सटर्नल पुश की जरूरत नहीं पड़ती। बात करते हैं दूसरे सी के बारे में। दूसरा सी है चॉइस। जब हमें लगता है कि हम फोर्स किए जा रहे हैं, तो हम फेलियर्स अवॉइडर्स बन जाते हैं। सिर्फ फेल होने से बचने के लिए हम पढ़ाई शुरू करते हैं। लेकिन जब हमें लगता है कि हमारा चॉइस है, तो हम सक्सेस सीकर बन जाते हैं। जेन-ज़ी के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोग क्या कहेंगे। पेरेंट्स चाहते हैं इंजीनियरिंग, आपको करना है फोटोग्राफी। 3 इडियट्स का शायद वो डायलॉग याद आ जाए। बट स्कॉट गिलर का कहना है परसेप्शन ऑफ चॉइस इज मोटिवेशन। अपनी लाइफ के छोटे चॉइसेस खुद लेना शुरू करो। सुबह 6 बजे इसलिए मत उठो क्योंकि मम्मी ने बोला है, बल्कि इसलिए उठो क्योंकि अपने करियर के लिए आपने ये चूज किया है। तीसरे सी के बारे में बात करते हैं। तीसरा सी है कंसीक्वेंसेस। हम हमेशा रिजल्ट्स के लिए काम करते हैं। एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अगर आपका एक विजन है कि आपको ड्रमर बनना है, और वही विजन उसे प्रैक्टिस करने के लिए फ्यूल देता है, तो आपको अपने चारों तरफ उस तरह से रिलेटेड मोटिवेशनल चीजों को फैला के रखना पड़ेगा। आपका वाय क्या है? क्या आपको वो गोवा ट्रिप मैनिफेस्ट करनी है या अपने पेरेंट्स के लिए घर लेना है? जब तक आपका कंसीक्वेंस यानी गोल क्लियर नहीं होगा, आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा। डोंट वर्क टू अवॉइड पनिशमेंट, वर्क टू गेन द फ्रीडम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सी के बारे में बात करते हैं, और ये है कम्युनिटी। हम अक्सर इंडिपेंडेंस के चक्कर में अकेले रह जाते हैं। दिन भर मोबाइल में स्क्रॉल करना, मोबाइल से दुनिया को देखना, बट रियल लाइफ में सोसाइटी से डिटैच्ड। पर रिसर्च बताती है कि इंटरडिपेंडेंस यानी एक दूसरे के साथ देने में ज़्यादा मोटिवेशन आती है। मुझे याद है
जब इंजीनियरिंग के एग्जाम्स होते थे और एक एक दिन में 10-10 चैप्टर पढ़ाई करने पड़ते थे, हम 2-2, 3-3 चैप्टर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे 3-4 ग्रुप स्टडी में, और हर इंसान का रोल रहता था वो 2-3 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना और पढ़ने के बाद बाकी को बताना। तो अगर 3 लोग मिलकर के 3-3 चैप्टर पढ़ गए और फिर जिसने वो 3 चैप्टर पढ़ा है वो अब हमें पढ़ा रहा है बाकी 3 चैप्टर, और मैं जो 3 चैप्टर पढ़ा हूँ वो मैं बाकी को पढ़ा रहा हूँ, इस तरीके से 9 चैप्टर हम लोग आराम से सॉल्व कर लिया करते थे। ये मजा था ग्रुप स्टडी का। बट आज के दिन में इंटरडिपेंडेंस यानी दूसरे के साथ देना हमें बहुत कम दिखता है, खासकर आज की सोसाइटी में। हमारी सोशल सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। कुकी थीफ बोल के एक पोएम है, जिसको अगर आप देखे हो या सुने हो इसके बारे में, मैं नीचे लिंक दे दूंगा। उसमें सिखाया गया कभी कभी हमें लगता है कि दूसरे गलत हैं, पर हम इंटरडिपेंडेंट होते हैं तो हमें समझ में आता है कि कोई गलत नहीं, एक परिस्थिति हमें सही और गलत बनाती है। दोस्तों, एक ऐसा सर्कल बनाओ जो आपको पुश करे, ना कि पुल डाउन करे। कम्युनिटी शुड हेल्प यू टू फील एम्पावर्ड। और फाइनली अगर आप चीज़ों को कंक्लूड करते हैं तो एक बहुत बड़ा गोल अचीव करना है तो ब्रेक इट डाउन। भले ही वो नीट का बात हो, एजुकेशन की बात हो, एआई सीखने की बात हो, जॉब की बात हो, चाहे अभी 12th का एग्जाम ही क्यों ना हो। अगर आप हर चीज़ को ब्रेक करके छोटी छोटी बीट से शुरू करके आप ड्रम्स बजाना सीखोगे तो आप एक अच्छे ड्रमर बन जाओगे। आपका गोल चाहे कितना भी बड़ा हो, आईएएस हो, स्टार्टअप हो या कंटेंट क्रिएशन हो, उन्हें पहले छोटे पार्ट्स में बांटो, अपनी कॉम्पिटेंस बढ़ाओ, अपनी चॉइस को पहचानो, अपनी कंसिक्वेंसेस यानी कि गोल को याद रखो। अपनी कम्युनिटी के साथ ग्रोथ करने में जो मजा है उससे ज्यादा मजा किसी चीज में नहीं है, और ये 4 C's ही आपकी लाइफ बदल सकती है। कमेंट में बताओ आपके लिए इनमें से सबसे मुश्किल सी कौन सा है। मैं मनीष मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। मैनिफेस्ट विजडम, मैनिफेस्ट ग्रोथ। जय हिंद।